देखिए, लगभग 5500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में। सभी विभाग जो है, लगभग सारे विभागों में लार्ज स्केल के ऊपर डैमेजेस हुई हैं। चाहे वो बिजली का विभाग है, चाहे वो पानी का विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का विभाग है, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट का है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, लोगों का है। तो लगभग इसके 5500 करोड़ रुपए के लगभग डैमेजेस जो है वो सारे हिमाचल प्रदेश। और मुख्यमंत्री जी ने भी जो है वो होम मिनिस्टर से बातचीत की है, और उप मुख्यमंत्री जी ने भी की है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का कोई फाइनेंशियल एड जो है इस इतनी बड़ी ट्रेजिडी में, जितनी बड़ी डिसास्टर हुई है, इसके ऊपर कोई भारत सरकार का रवैया कुछ ऐसा ढीला वीला ही लगता है। अभी उन्होंने एक कमेटी जो है वो बनाई थी और उस कमेटी को भेजा है, और जो पीछे बातचीत मुख्यमंत्री जी से हुई है तो उन्होंने कहा है कि आपदा प्रबंधन में जो पैसा हमारा एलोकेशंस होती है, साल की जो एलोकेशन बजट में आती है, उसको तो रिलीज़ करो। तो वो पैसा जो है वो रिलीज़ हुआ है, जिसका गुणगान हमारे जयराम ठाकुर जी कर रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, नेशनल पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब कर रहे थे, और हमारे मिनिस्टर सेंटर में है अनुराग ठाकर, तो उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं प्रेस मीडिया के सामने कि देखो भारत सरकार ने इतना पैसा रिलीज़ कर दिया। वो पैसा तो भारत सरकार का नहीं था, वो पैसा तो ये था कि जो हमारा प्लान सेक्टर होता है उसमें एक थंब रूल है कि वो कहीं डिसास्टर हो जाती है तो एक मुश्त पैसा नहीं दे सकते। तो उन्होंने ये कहा था कि हर साल जो भी नेचुरल डिसास्टर्स आती हैं, चाहे वो कोई जो है वो बीमारी आ जाए, या कोई जो है वो किस प्रकार की फसलों को करने के लिए कोई टिड्डी दल आ जाए या कोई रेनफॉल हो जाए, तो वो पैसा दिया जाता था। वो प्रेजेंट में एलोकेशन है उसकी, तो उसको भी पूरा नहीं दिया था, उसकी वो किश्त बची हुई थी वो उन्होंने रिलीज़ किया, और ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि जी भारत सरकार की तरफ से पैसा आ गया। कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो मैंने पहले कहा कि ये जो हमारी साल की प्लान लेआउट होती है उसी का एक हिस्सा था। जो एक किस्त उन्होंने भेजी है, वो 2 किस्तें होती है, एक किस्त उन्होंने पहले भेजी होगी, एक आध भेजी है, उसी का पैसा है। इससे ओवरहेड पैसा जो हमारी इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। सर, वो एक आरोप और लगा रहे हैं कि वो अधिकारियों को पीछे रख... ऐसी बात ही नहीं है। आज तक जो भी मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स को, वो अपने साधनों से दिया, जो उनके पास प्लान का थोड़ा बहुत बजट पड़ा उसी को दिया है, और जो पैसा अभी इनका आना है, जो किस्त आनी है, उसका पैसा देंगे। तो इमीडिएटली जो रिलीफ उन्होंने देना था, जो जैसे कि वाटर सप्लाई स्कीमें रिस्टोर करनी है, तो इस तरह से सड़कें रिस्टोर करनी है, क्योंकि अभी सेब सीज़न है, ऊपर की सड़कों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको रिस्टोरेशंस के लिए, वर्क्स को रिस्टोरेशन करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को, बिजली की जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर चले गए हैं, तारें चली गई हैं, उनको रिस्टोरेशंस के लिए, और जो हमारी ह्यूमन ट्रेजिडी हुई है उसको कंपनसेशन देने के लिए, जो जानवर बह गए हैं उनकी कंपनसेशन के लिए, गरीब लोगों के घर बह गए उनके ऊपर जो पैसा दिया है वो मुख्यमंत्री ने अपने ही रात मैनुअल से दिया है। विपक्ष ने एक आरोप और लगाया, ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार सुचारू रूप से काम कर रही है। हमारी जो लोगों के प्रति वचनबद्ध है, कमिटमेंट्स हैं, गारंटीज़ हैं, उनका भी सरकार ने संज्ञान लिया है। आपको पता है कि सबसे पहले हमने जो है वो ओल्ड पेंशन जो है उसको बहाल किया है, उसकी नोटिफिकेशन हुई है। अब जो भी पुराने हमारे सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जब वो रिटायर होंगे तो उनको पुरानी पेंशन का प्रावधान होगा। पिछले वर्ष में पहली किस्त जो है वो हमने महलों की 2,35,000 के लगभग महलों की
जो है वो 1500 रुपये किस्त जारी कर दी है, और अगली किस्त भी हम बड़ी जल्दी जो है वो उनको रिलीज़ करने जा रहे हैं। लाइन डिपार्टमेंट्स को ये कहा है कि जितने जितने डिपार्टमेंट्स में जितनी जितनी वेकेंट पोस्ट है, सैंक्शन पोस्ट, उनको आप डिटेल्स में उसको लाइए और कैबिनेट में उन पोस्टों को भरने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। पिछली जो कैबिनेट हुई उसमें हमने 6000 टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 50% जो है वो बैच वाइज होंगे और 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। इस तरह से मैंने भी अपने विभाग को आदेश दिया है कि जितनी रिजल्टेंट पोस्ट आपके एग्रीकल्चर में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, क्लास 4 की पोस्ट है, उनका पूरा डाटा आप लेकर के आइए और हम चरणबद्ध तरीके से भर्ती की प्रक्रिया शुरू। सर विपक्ष ने एक पाकिस्तान हैं, कहीं और जाना चाहते हैं जी, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? उन्होंने एक बड़ा आरोप अधिकारियों पर एक देखिए कि हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी सबसे ईमानदार, जो मैं आपको, हमने दूसरी स्टेटों की ब्यूरोक्रेसी भी देखी। हमारे सरकारी अधिकारी जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, फील्ड में जिम्मेवारी के साथ काम करते हैं, और सरकार का और ये पिलर है एग्जेक्टिव जो होती है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक पिलर है जो सरकार की नीतियों को, प्रोग्राम्स को नीचे एग्जीक्यूट करता है। तो जहाँ पर कोई सी सरकारी पदाधिकारी को रिजाइनमेंट तो है नहीं, किसी एसोसिएशन ने कोई इस प्रकार का मुख्यमंत्री को जो है वो विज्ञापन नहीं दिया कि हमारा दम घुट रहा है, हम बाहर जाना चाहते हैं, ये खुली हवा में रहते हैं, हिमाचल की सबसे खूबसूरत हवा में रहते हैं, हेल्दी हैं, बढ़िया इनको अकोमोडेशंस मिली हैं, कारें मिली हैं, अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं। एक एक पदाधिकारी को 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट दिए, कोई जहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहता। ये ठीक है, भारत सरकार में जिनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो कई बार सरकार जो है वो मांग करती है कि हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है तो उनको रिपैट्रिएट करिए। बाकी कोई अपनी स्वेच्छा से भी जाना चाहते हैं तो उसको सरकार रोकते नहीं। पर उनका बात है, मुझे बड़े लंबे समय तक ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी को मंत्रिमंडल में नहीं है। जनरल मेरे टाइम में मैं चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेस्ट का रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास जो भी ब्यूरोक्रेट मेरा सेक्रेटरी रहा है वो सारे के साथ बाद में चीफ सेक्रेटरी बने। तालमेल बनाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, कोई चीज़ें जो है वो फाइल के ऊपर डिस्कस करनी पड़ती है। जो इलेक्टेड बॉडी होती है उसी की रेट परवेल होती है। सरकारी पदाधिकारी जो है वो अपना व्यू पॉइंट दे सकता है, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो कैबिनेट होती है, सरकार का मंत्री जो है वो डिसीजन बॉडी का पदाधिकारी होता है। तो ब्यूरोक्रेसी को हम कोई ऐसे नहीं करते कि उसको को प्रताड़ित किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी के साथ तालमेल किया जाता है, कायदा कानून के साथ ही काम होता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें ठीक नहीं होती, पसंद नहीं होती, हम एक पारदर्शिता रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, तो कई बार जो है वो उनकी सोच के साथ भी कई बार काम करना पड़ता है। कई बार अपनी सोच उनको देनी पड़ती है कि आप इस लाइन के ऊपर काम। विपक्ष ने एक और आरोप लगाया कि मंत्रियों का आपस में तालमेल, ऐसी बात है कि ये जो हमारा मंत्रिमंडल है उसमें वो कहते हैं ना कि छोटा परिवार हो, छोटा परिवार सुख का आधार। मंत्रिमंडल छोटा है तो सारे मंत्री जो हैं कई बार पहली मर्तबा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बने। आप कुछ सीखेंगे, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे, तो कई बार बीच में कोई तबादला ख्यालात हो जाता है। कई बार आपस में कई बात जो है वो उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आलोचना करना या काम करना, ये एक प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेशन का। कई चीज़ें कैबिनेट में आते हैं जिसमें हम अपना विरोध दर्ज करते हैं कि ये अंडर रूल ये नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस समय कोई ये नहीं है कि किसी की कोई इसमें ईगो को किसी किस्म की हार्ट होती। हमारे मुख्यमंत्री इज़ वेरी डेमोक्रेट, वो सभी को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी बात रखिए। कई बार हम सहमत होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन रेट जो है वो मुख्यमंत्री की प्रिवेल होती है कि हम इसको इस तरह से करना चाहिए। तो कोई ऐसे ही इसमें नहीं सर। आपके सरकार में एक मंत्री है सर, उन्होंने भी अधिकारियों के लिए सर की लक्ष्मण देखो कोई भी सरकार है वो तभी चलती है जब
एग्जेक्टिव और चुनी हुई गवर्नमेंट का तालमेल बड़ा ठीक होना चाहिए। तो अगर कोई इक्का दुक्का केस ऐसा हो तो उसको कोई थंब रूल नहीं बना लेना चाहिए। कई पदाधिकारी कई हमारे सेक्रेटरी समझते हैं कि नए नए लोग आए हैं, इनको हम अपने तरीके से गाइड करें। उनके भी कुछ अच्छी सोच होती है, नए लोगों में एक सोच होती है, एक काम करने का जुनून होता है, तो दे शुड एक्सेप्ट इट। तो ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन की बात